सरकार बीजेपी की, सिस्टम हमारा। जी हाँ, कांग्रेस का सिस्टम चल रहा है देश में और सरकार बीजेपी की है। कैसे? ये बात कही गई है जीएसटी के ऊपर सुप्रिया श्रीनेत द्वारा। और क्यों कही गई है? इसका रीजन है सिर्फ जीएसटी। कि राहुल गांधी पहले ही आपको वार्निंग दे देते हैं, बीजेपी को वार्निंग दे देते हैं कि आप ये जो काम करने जा रहे हैं ये गलत है, मत कीजिए, इससे देश को नुकसान होगा और आपको भी नुकसान देखने को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन तब तो बीजेपी बात मानती नहीं है और बाद में यू टर्न लेकर दोबारा से राहुल गांधी के ऊपर आकर खड़ी हो जाती है कि जी हाँ, आपने जो कहा था सही कहा था। मैं जो बोलता हूँ वो होता है। गलत जीएसटी के समय बोला था। जीएसटी को रिफॉर्म करने की जरूरत है। एक जीएसटी 18%। मैंने कोविड के समय बोला था आर्थिक सुनामी आने वाली है, ऐसा इकोनॉमिक झटका पड़ने वाला है कि करोड़ों लोगों को नुकसान होगा। नोटबंदी के समय बोला था। नोटबंदी हिंदुस्तान के गरीब, किसान, मजदूर और छोटे दुकानदार पर आक्रमण। सरकार हमारी है लेकिन चलनी आपकी है। ये चीज अब दोबारा से रिपीट हुई है 2016 में, जब जीएसटी के लिए मीटिंग की जा रही थी बीजेपी द्वारा, एनडीए द्वारा। तो उसी को लेकर राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था कि ये जो जीएसटी लाने की बात कर रहे हैं, इससे देश की अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ेगा, ये देश के लिए अच्छी नहीं है, देश के लोगों के लिए अच्छी नहीं है, इससे युवाओं पर, रोजगार पर और जो छोटे ओनर्स है उन पर भी, काफी ज्यादा बिजनेसमैन है उन पर काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा। लेकिन बीजेपी ने तब ये बात नहीं मानी क्योंकि बीजेपी सत्ता में थी। अब राहुल गांधी की इन बातों को मजाक में लिया गया, राहुल गांधी की इन बातों को मूर्ख बताया गया। लेकिन अब 2025 में 9 साल बाद बीजेपी राहुल गांधी की उन बातों पर ही रिपीट होती है। राहुल गांधी ने अपने उस ट्वीट में लिखा था कि 18% जीएसटी तक सही है, लेकिन आप 28 के दर तक मत जाइए। लेकिन अब बीजेपी 28 के दर पर जाती है, 12% के दर पर जाती है। लेकिन 2025 में निर्मला सीतारमण द्वारा एक अनाउंसमेंट की जाती है कि हम 12%, 28% वाली जीएसटी स्लैब को ही खत्म कर रहे हैं और 2 नई स्लैब को ऐड ऑन कर रहे हैं, 5% जीएसटी और 18% जीएसटी। यानी 2016 में जो राहुल गांधी ने बात कही थी कि आप 18% से ऊपर ना जाइए, नहीं तो देश को काफी नुकसान झेलना पड़ेगा, बीजेपी अब उस चीज को अपना रही है। क्यों अपना रही है? सत्ता का डर। सत्ता में 303 सीटों से 240 पर आ गई बीजेपी, इसका डर। क्या आम आदमी ने बीजेपी का जो घमंड था कि 400 पार करके दिखाएंगे, जो सपना था वो तोड़ दिया, इसलिए बीजेपी को दिख गया कि आम आदमी की सुनना बहुत जरूरी है, आम आदमी का नुकसान नहीं होना चाहिए, बिजनेसमैन का नुकसान हो जाए। लेकिन अभी इसमें एक और सवाल उठता है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले आपको बताते हैं हुआ क्या। 4 सितंबर 3 सितंबर को बीजेपी द्वारा नई जीएसटी स्लैब की अनाउंसमेंट की जाती है। यानी कि 12% और 28% की जो पहले जीएसटी स्लैब थी उन्हें हटा दिया जाता है और 5% और 18% की जो जीएसटी स्लैब है उन्हें ऐड ऑन किया जाता है। क्यों ऐड ऑन किया जाता है? कि जिससे भारत में जो चीजें हैं वो सस्ती मिल सके। और कुछ प्रोडक्ट्स पर नील भी कर दिया गया, यानी कि उन पर जीएसटी नहीं लगेगी। अभी लास्ट ईयर ही पेंसिल शार्पनर पर जीएसटी लगाई गई थी, लेकिन अब उन्हें दोबारा से नील कर दिया गया है कि इन पर जीएसटी नहीं लगेगी। वहीं 5% के अंडर डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, शैम्पू हो गए, शॉप्स हो गए, मतलब बहुत सारी चीजें छोटी छोटी, उन पर अब जो 12% जीएसटी लगती थी, 18% जीएसटी लगती थी, अब उन पर सिर्फ 5% जीएसटी लगेगी। लेकिन वहीं जो बड़ी गाड़ी आप लेने जाओगे या टीवीज लेने जाओगे तो उन पर 28% से जीएसटी हटकर 18% हो गई है। लेकिन निर्मला सीतारमण ने जो 28% जीएसटी अल्कोहल, टबैको पर लगती थी उन पर बढ़ा दिए 40% तक, जो कि अच्छी बात भी है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब राहुल गांधी ये बात कह रहे थे तब बीजेपी ने ये बातें क्यों नहीं सुनी? बीजेपी तब कहती थी कि राहुल गांधी मूर्ख है, ये बातें बेफिजूल की है, इनसे कुछ नहीं होता, अगर जीएसटी देंगे तो देश की अर्थव्यवस्था में कामयाबी हासिल कर पाएंगे और अच्छी तरीके से जीएसटी की वजह से अर्थव्यवस्था बढ़ पाएगी। लेकिन अब बीजेपी राहुल गांधी की बातों पर ही अड़ गई है। राहुल गांधी ने जो कहा था उनकी बातों पर ही रिपीटिशन करने लगे कि हाँ, राहुल गांधी ने सही कहा था। इससे तो साफ नजर आता है कि राहुल गांधी की ही सरकार देश में चल रही है। ये बात सुप्रिया श्रीनेत द्वारा भी उनके ट्विटर अकाउंट पर लिखी गई है कि सरकार तुम्हारी लेकिन सिस्टम हमारा। जीएसटी के ट्वीट को जो राहुल गांधी ने किए थे 2016 में, उन्हें रिपीट किया गया पवन खेड़ा द्वारा। कई ऐसे कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इस पर ट्वीट किया। लेकिन यहाँ पर एक मुख्य सवाल ये भी उठता है कि 2017 में जीएसटी लागू की गई थी, अब 2025 चल रहा है। मान लीजिए 8 से 7 साल का फर्क है, लेकिन इन 8 से 7 सालों के बीच में जब जीएसटी तो बढ़ी, महंगाई बढ़ी या फिर नहीं, उस टाइम पे अगर कोई गाड़ी 6 लाख की मिलती थी और अब वो 8 लाख की मिलती है बिना जीएसटी के। उस टाइम पे जब जीएसटी लगी थी 6.5 लाख की वो गाड़ी होगी, लेकिन अब जीएसटी जब लग रही थी तो वो 8.5 लाख की मिल रही है। अब यहाँ से जीएसटी हटा दिया
तो भी 8 लाख की वो गाड़ी है और उस टाइम में 6 लाख की थी। 2 लाख का तो फर्क अभी भी आया है। महंगाई बढ़ रही है लेकिन पर कैपिटा इनकम अभी भी देश की कम है, जिसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। ये जो बीजेपी ने नई स्लैब जारी की है, इससे अभी भी देश में कहीं ना कहीं जो छोटे लोग हैं, जो बेरोजगार है, जो छोटे बिजनेस को ऑन करते हैं, उनको कहीं ना कहीं नुकसान अभी भी हो रहा है। अब आपको क्या लगता है, निर्मला सीतारमण और बीजेपी द्वारा ये जो नई स्लैब लाई गई है, इससे क्या देश में काफी ज्यादा फर्क देखने को मिलेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।